बर्खास्त पीटीआई टीचरों के बाद अब चयनित हुए एसडीओ आंदोलन की राह पर। 107 एसडीओ की नियुक्ति सरकार ने की रद्द। ज्वाइनिंग नहीं दी तो करेंगे मुख्यमंत्री आवासीय विधानसभा का घेराव। 2019 में हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग के लिए 107 एसडीओ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए आवेदन किए गए व शॉर्ट लिस्टिंग के बाद 107 एसडीओ की नियुक्ति की गई थी। हालांकि इनके प्रमाण पत्रों की भी जांच कर ली गई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि 107 में से ज़्यादातर अभ्यर्थी हरियाणा से बाहर के हैं, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 107 में से 58 हरियाणा के ही रहने वाले हैं। इसलिए सरकार ने अपनी किरकिरी होते देख इस भर्ती को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब इन अभ्यर्थियों में रोष है और इन्होंने अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया है। इस मामले में अमित शेखावत व हिमांशु का कहना है कि सरकार ने इस भर्ती को लटकाया हुआ है। हर साल हज़ारों छात्र बीटेक करके इस उम्मीद में होते हैं कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, लेकिन सरकार कोई नीति ना तय करके उनको बेरोज़गारी की तरफ धकेल रही है। यही नहीं, गेट के माध्यम से ऑल इंडिया का टेस्ट होकर एसडीओ की भर्ती होती है, लेकिन बेवजह के आरोप लगाकर 107 एसडीओ की भर्ती को रद्द कर दिया गया है, जबकि 107 में से 58 बच्चे हरियाणा से ही संबंधित है। फिर भी बाहर के प्रदेशों के बच्चों को रोजगार देने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार इस भर्ती को लेकर जल्दी फैसला ले और हरियाणा के अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवाए, अन्यथा वो मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा का घेराव करने को मजबूर होंगे और उन्हें एक बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा। हमारा ये निवेदन है सरकार से कि भाई जो हमारी भर्ती हुई है 2019, 2018, 17, 16 ये हमेशा गेट के आधार पे होती है। गेट के एग्ज़ाम जो आईआईटीज़ कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है, और आईआईटीज़ का जो पेपर होता है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। उसके आधार पे ही जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो सब डिविजनल ऑफिसर है, उनकी जो भर्ती है वो होती है, ठीक है। लेकिन 2018 तक तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन 19 में ही इन चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया। भाई कैंसिल तो किया, नोटिस आया कि भाई कैंसिल हो गया। तो हमारा ये सरकार से यही क्वेश्चन है कि भाई जो ज्वाइनिंग है 2019 की गेट के आधार पे जो एसडीओ के जो पोस्ट है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, ठीक है। यही मेरा जो है वो मैं यही जानना चाहता हूँ सरकार से। हम सब जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे इसीलिए हुए हैं कि भाई हमारी जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाए। तो सर सरकार नहीं मानती है तो उसके एवज में तो हम सरकार से अपील ही कर सकते हैं सर। और अगर फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। जिस प्रकार से अन्याय सरकार हमारे साथ कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, आज हम उसके खिलाफ यहाँ रोहतक के अंदर एकत्रित हुए हैं। और जल्द ही अगर हमारी सुनवाई सरकार नहीं करती तो हम जिला स्तर पर, गांव के स्तर पर या हमें जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा का घेराव करने के लिए एकत्रित होंगे। बीटेक के विद्यार्थी प्रदेश भर में कम से कम हर साल आप मान करके चलें कि 50,000 विद्यार्थी बीटेक के ग्रेजुएट होते हैं, जिसके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। ना आगे की रूपरेखा सुनिश्चित कर रही है, ना बच्चों का जो पीछे जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी, जिस प्रकार से एक राजनीतिक टूल बनाकर एसडीओ की भर्ती को कैंसिल कराने का काम जो सरकार ने किया है, आज हम उस सभी साथी उस चीज़ के खिलाफ एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग करती हैं जल्द से जल्द हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाएं और अपनी जो एक क्रूर या कह सकते हैं जो कटाक्ष नीति है, जो हरियाणा में रोजगार खत्म करने की जो सरकार समय समय पर चालें चल रही है, उसको खत्म कर इन बच्चों को अपना हक दे। अगर ऐसा नहीं करते तो हम जल्द से जल्द विधानसभा या सीएम आवास का घेराव करने के लिए अपने जितने भी छात्र संगठन होंगे, जितनी भी हमसे जो भी मदद हो सकेगी, हम अपनी मदद कर एक सीएम आवास का घेराव की ओर एकत्रित होकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे।